हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके साथ अगर किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो कहां जाएं, क्या रास्ता है, कैसे बचें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे जैसे इंटरनेट की सेवाएं बढ़ रही हैं उसके साथ साथ साइबर अपराध की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज के समय में सबसे ज़्यादा ठगी केवाईसी व कैशबैक के नाम पे हो रही है। इस समय देश में 1 दर्जन से भी ज़्यादा ई वॉलेट वाले मोबाइल ऐप हैं। इनमें कैशबैक व अन्य ऑफर के जरिए कस्टमर को जोड़ा जा रहा है। इनसे जुड़े कस्टमर की कुल संख्या 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। पेटीएम के अकेले 35 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर हैं। इसके अलावा गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप या अमेज़न पे और फ्री चार्ज जैसे ऐप भी लाखों की संख्या में हैं और जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं। दो ऐप ऐसी हैं जिनको आप कभी भी डाउनलोड ना करें। एक है एनी डेस्क और दूसरी है क्विक स्पॉट। ये ऐप डाउनलोड करते ही साइबर क्रिमिनल कहते हैं आपको कि जैसे फ़ोन आता है तो केवाईसी नहीं है आपका और केवाईसी करवा लो, नहीं तो आपका वॉलेट बंद हो जाएगा। ऐसे में वेरिफिकेशन करते समय एनीडेक्स या क्विक स्पॉट ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं आपको वो। फिर आपको कहते हैं कि 1 या 10 रुपये तक का वॉलेट अपना रिचार्ज कर लो। ऐसा करते ही केवाईसी पूरा हो जाएगा। 1 या 10 रुपये की बात सुनकर ग्राहक जासे में आ जाते हैं। लेकिन मोबाइल ऐप की मदद से, जो ये ऐप हैं इनकी मदद से आपके बैंक खाते को रिमोट पर ले लेते हैं वो, और फिर वेरिफिकेशन के लिए 9 डिजिट के कोड को बातों में उलझाकर आपसे मांग लेते हैं। इसी कोड के जरिए आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस हैकर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद जैसे ही 1 से 10 रुपये का रिचार्ज करते हैं आप, तो स्क्रीन मॉनिटरिंग करते हुए पासवर्ड जो है आपका जान लेते हैं और फिर जालसाज उस खाते से अपनी मर्जी से पैसे निकाल लेते हैं। इस तरह से साइबर जो क्रिमिनल है वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। पिछले साल यानी वर्ष 2020 की पहली तिमाही में ही साइबर हमलों में 37% की वृद्धि दर्ज हुई थी। इन हमलों में अपराधियों का बड़ा उद्देश्य, सबसे ज़्यादा जो बड़ा उद्देश्य था उनका, आर्थिक फ्रॉड करना था। जबकि इसके साथ या इसके अलावा महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं भी आम हो गई हैं। महिलाओं को यौन साइबर अपराधों के मामलों में सहायता पहुंचाने के लिए 155260 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई थी। अब 155260 क्या है ये नंबर, हम जानते हैं विस्तार से इसकी पूरी कहानी। गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पिछले साल नवंबर में एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जब ये शुरू हुआ था उस टाइम इसकी जो कॉलिंग टाइम थी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की थी। मतलब इसी टाइम में आप, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप इसी टाइम कॉल कर सकते थे इस नंबर पे। बट अब ये जो है 2400 घंटे अवेलेबल कर दिया है, पूर्ण रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन का ऐसा जो है पहला प्लेटफॉर्म है जिसकी पहली यूज़र दिल्ली बनी है और राजस्थान को भी साथ में इसके जोड़ा गया है। अब धीरे धीरे इसकी जो सफलता को देखते हुए सभी स्टेट को इसका यूज़र बनाया जाएगा। अच्छा, ये कैसे काम करता है, कैसे इसको हम मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं इस नंबर का। तो सबसे पहले अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको इस नंबर पे कॉल करनी है। और जो है स्टार्टिंग के जो 7 से 8 मिनट होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अंदर क्या किया जाता है, जब आप कॉल करते हो तो जिस खाते से पैसे कटे हैं और जिस खाते में जा रहे हैं उन दोनों को जो है होल्ड कर देंगे। अलर्ट मैसेज जाएगा दोनों बैंकों के डिपार्टमेंट को। जैसे आप सबसे पहले मान लो आपके साथ कोई भी क्राइम हो गया, आप कॉल करोगे इस नंबर पे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नाम और नंबर और घटना जिस टाइम हुई थी वो। बेसिक डिटेल लेने के बाद जो आपकी जो संबंधित पोर्टल या बैंक है ई कॉमर्स के डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। साथ ही पीड़िता का जो बैंक है, जैसे जिसके साथ क्राइम हुआ है उसका जो बैंक है, उसको सारी जानकारी शेयर कर दी जाएगी कि भाई इस तरह से ये गलत पैसे कट गए हैं, फ्रॉड हुआ है, वो बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ्रॉड के 2 से 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद जो है आपकी रकम है उसको रोक दिया जाएगा। फिर इसके अब तक
अगर देखें हम तो 21 अलग अलग लोगों के 3 से 4 लाख रुपए साइबर सेल ने लोगों के बचा पाने में कामयाबी हासिल की है। अगर मैं यूँ कहूँ कि इससे बचने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें क्या कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ किन बातों का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, कंपनियों की अधिकृत वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर लेकर कॉल करें और कभी भी OTP या कोड किसी भी तरह का शेयर ना करें किसी भी इंसान के साथ। ट्विटर पर अगर किसी कंपनी का वेरीफाइड अकाउंट यानी नाम के साथ सही का टिक मार्क है तभी उस पर भरोसा करें। फ़ोन पर कोई भी शख्स कार्ड ब्लॉक होने या वेरिफिकेशन के नाम पर मैसेज भेजे उसे फिर से किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड करने को कहे तो अलर्ट रहें, ऐसा ना करें। जालसाज OLX पर सामान खरीदने या बेचने के नाम पर UPI के ज़रिए आपको रिक्वेस्ट मनी करते हैं और आप इनके जाल में फंसकर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी ये आपको नहीं करना है। और अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले आपको 155260 नंबर पर कॉल करनी है। अब आपको इस नंबर से थाने, बैंक से में चक्कर काटने से काफ़ी राहत मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।